स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और चौथे राउंड का जो अपडेट है अब वो आ चुका है और ताज़े अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं मैं। आपको बता दूं, बीजेपी को चौथे राउंड में 6,747 मत मिले हैं, बीएसपी को 13,048 मत मिले हैं, समाजवादी पार्टी को 3,151 मत मिले हैं, एआईएमआईएम को 135 मत मिले हैं, कांग्रेस को 180 मत मिले हैं, एसबीएसपी को 567 मत मिले हैं और निर्दल प्रत्याशी हैं 325 उनको मिले हैं और नोटा पर 38 वोट पड़े हैं। तो अब टोटल जो इसका है अब तक काउंटिंग में चौथे राउंड के बाद टोटल कितना मत किसको मिला है वो आंकड़ा भी मैं आपको बता दूं। तो बीजेपी के जो अजय कुमार हैं उनको अब तक 30,491 मत हासिल हुए हैं और बीएसपी प्रत्याशी अरशद जमाल को 53,210 मत मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आबिद अख्तर को 9,970 वोट मिले हैं, एआईएमआईएम के मुनव्वर मुर्गा को 742 मत मिले हैं, कांग्रेस के विष्णु कुशवाहा को 910 मत प्राप्त हुए हैं, आम आदमी पार्टी को अब तक 295 मत मिले हैं और एसबीएसपी के प्रत्याशी जो हैं उनको 2,728 मत हासिल हुए हैं अब तक और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र श्वेता जो हैं उनको 1,494 मत जो है वो प्राप्त हुए हैं और नोटा पर 142 मत मिले हैं। तो अब तक का ये अपडेट है जहां अरशद जमाल का कमाल देखने को मिल रहा है और लगभग 20,000 से बात करें तो 20,000 से ज़्यादा से जो है अरशद जमाल बढ़त बनाए हुए हैं। अरशद जमाल मौजूद भी हैं हमारे बीच, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं अरशद जमाल। प्रत्याशी अरशद जमाल मीडिया से बात कर रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं अरशद जमाल। अभी डर जीत हासिल है, डर नहीं रहे कुछ खेला वाला हो जाएगा। नहीं खेला ना होगा। डीएम साहब शानदार आदमी हैं, एकदम ईमानदार आदमी हैं, यहाँ क्या खेला होगा। और मैं जानता हूँ कि सरकार भी खेला करने के मूड में नहीं है। सरकार चाहती है कि ईमानदारी से चुनाव हो, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ईमानदारी से चुनाव हो। राजीव राय भी खिलाफ प्रचार कर गए थे, कुछ कर नहीं पाए। ना ही राजू राय खिलाफ नहीं किए थे, ऐसा तो हमने नहीं देखा ना सुना। यानी आप समाजवादी में भी सेन लगाए हुए, जिस तरीके से आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो 70% हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी 70% आपके साथ है, आप कितना उसके साथ हैं? मैं तो बसपा के साथ हूँ, मैं तो बसपा के साथ हूँ। लेकिन चर्चा बड़ी आम है कि अरशद जमाल जिस तरीके का नर्म रवैया देखने के लिए मिल रहा है सपा के लिए, कहीं वापसी ना करें। देखिए नर्म रवैया जो आप देख रहे हैं तो वो इतना पुराना रिश्ता है, तो मैं रिश्ते निभाने वाला आदमी हूँ। अगर आपसे मेरा 6 महीने का भी रिश्ता है तो मैं उसे जीवन भर निभाने का आदमी हूँ। तो वहाँ तो 37 साल का रिश्ता है, तो वो रिश्ता नहीं खत्म होगा, वो रिश्ता तो बना रहेगा, उनसे लगाव भी बना रहेगा, मोहब्बत भी बनी रहेगी। लेकिन पार्टी का जब मामला आएगा, पार्टी की नीतियों का मामला आएगा तो मुझसे ज्यादा मजबूती से शायद कम लोग बहुजन समाज पार्टी का। तो पुराने रिश्ते पे नया रिश्ता हावी होगा। खास सवाल आपसे और करना है कि जो पिछली कार्यकाल में आपने गलतियां की हैं, जो आपको आभास भी शायद हो। पहली कार्यकाल क्या गलती? आप पहले कार्यकाल में कि लोगों से नजर चुराना, गाड़ी में छुप के चले जाना। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। मैं तो क्या पब्लिक का आदमी हूँ। नाम है कि जब तक आप सत्ता में नहीं है। अब चर्चा तो ये भी थी कि जिसको समाजवादी पार्टी का सिंबल मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार का जमानत जब्त होने जा रही है। नहीं, लेकिन एक मतलब चर्चा उसको माना जाएगा कि आचरण आपका दूसरा बदला हुआ मिलेगा। नहीं, देखिए हमने पहली मरतबा आचरण रहेगा। जब 2000 में पहली मरतबा हम चेयरमैन हुए तो हमको तजुर्बा नहीं था। हमने एक काम करने की एक जुनून था, काम किया, उसमें तरीक़ेकार बहुत बदला हुआ था। लेकिन जब अभी मीडिया में अभी इसमें सवाल गलतियां हुई थी, लेकिन जब 2012 में मेरी वाइफ जब चेयरमैन बनी तो फिर मुझे तजुर्बा हो गया था, मैंने उन गलतियों में काफी सुधार किया। अब तीसरी मरतबा जब चेयरमैन हो रहे हैं तो उन 2 मरतबा की गलतियों को सुधार करके हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और जनता की मंशा और मर्जी के मुताबिक काम किया जाए और विकास किया जाए। आपने एक पोस्ट आपकी थी फेसबुक से कि जो आपकी एक बूंद भी किसी ने मदद किया होगा तो वक्त आने पे आप दरिया उसको लौटाएंगे। बेशक, मैंने सही बात है। देखिए एहसान कभी किसी का नहीं भूलना चाहिए। जो 2 कदम जिंदगी में आपके लिए कभी चल दे तो आपको उसके लिए चलने के लिए हमेशा जिंदगी भर तैयार रहना चाहिए। तो मेरा नेचर भी यही है कि जो लोग मेरे लिए 2 कदम चलते हैं मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। और ये तो बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया आपने। मैं अल्पसंख्यक समाज का और तमाम जो हिंदू इलाकों में आप देख लीजिए, तमाम तरफ लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो इस चुनाव ने तो एक संदेश दिया है ना, जीत का श्रेय बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि आप अगर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं तो सफल नहीं हो सकते, अगर आप जाति के नाम पे करते हैं तो सफल नहीं हो सकते, अगड़ा पिछड़ा सब बेकार है। आप विकास करिए, जनता की सेवा करिए। अब मैं 4 बजे भोर तक जगता हूँ रोज, इसलिए जगता हूँ कि मेरे शहर की जनता आराम से सो सके। जब लोग सो के उठते हैं तब मैं सोने जाता हूँ।
और रात में किसी को भी जरूरत हो, आप 2 बजे रात को भी अगर आवाज देंगे तो मैं हाजिर मिलूंगा। माना जाए कि बिल्कुल, देश में अब तक अगर जब चौकीदार सत्ता में नहीं थे तो देखा गया आप देर रात तक जगते थे, पोस्ट आती रहती थी, कोई समस्या होती थी, आवाज उठाना, खुद पहुंच जाना, सब था। अभी भी रहेगा? नहीं, वो तो सत्ता में जब था मैं तब भी ऐसा ही था, मेरे अंदर बदलाव नहीं था। मैं तो चेयरमैन रह के भी स्कूटी से चलता हूँ, चलूंगा ही चेयरमैन। माना जाए कि देश के चौकीदार मोदी जी और शहर नहीं, मऊ का चौकीदार तो मैं हूँ, अब बनने जा रहा हूँ चौकीदार। चौकीदार भाई मऊ का चौकीदार बनने जा रहा हूँ, जनता ने मुझे चौकीदार बनाया तो चौकीदारी करेंगे हम। बिल्कुल।